सभी को जय जिनेन्द्र। आपका एक बार फिर से आज के जैनिन की सेशन में स्वागत है। जो हमारी करंट लर्निंग सीरीज चल रही है वो क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ क्रम सिद्धांत पर आधारित है। और आज हमारा नाइन्थ सेशन है। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो हमारे सुनील जी हैं। और सुनील जी जो आज इस वाले ग्रंथ के चैप्टर 13 एंड 14 पर चर्चा करेंगे, जो कि संक्रमण आदि और उपशम आदि पर आधारित है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सुनील जी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सुनील जी का जन्म जयपुर सिटी में हुआ, वहाँ पर वो पढ़े हुए। और उन्होंने CMA CS और की पढ़ाई की। और वो IIM अहमदाबाद के एलुमनाई भी हैं। और अभी वो के स्टार के CEO की पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं, जो कि अप्लायंस स्पेस में एक कंपनी है। और हेड क्वार्टर उसका गुड़गांव है और वो गुड़गांव में रहते हैं। और उन्होंने 30 साल का अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें कई बड़ी कंपनियों में जॉब किया हुआ है, जैसे सिमको, बिरला, वीडियोकॉन, अल्ट्राटेक, सीमेंट और केन स्टार। और सुनील जी के परिवार में जैन धर्म के सिद्धांत का हमेशा से पालन हुआ है। और उन्होंने भी अपने स्वयं के जीवन में जैन धर्म के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास किया है। और वो पिछले 5 सालों से स्वयं भी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी वो परमागम ऑनर्स कोर्स के थर्ड ईयर के 5 साल का जो कोर्स 3 साल का जो कोर्स है उसमें अध्ययन कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने सभी तरह जैन धर्म के अध्ययन की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया हुआ है। मिस्टर सुनील जी जो हैं इस जैनिन ग्रुप से काफ़ी समय से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें कि एक प्रोफेशनल लोगों के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। और ये हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से अपने जीवन में उसका उपयोग करें और अपना और अन्य जीव के जीवनों को भी हम उद्धारित करें। सुनील जी की वाइफ मिसिज रितु जैन हैं। और उनके सन आकाश जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो अभी वैंकूवर में हैं। और उनकी पुत्री आकांक्षा जी हैं, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं। उन्होंने IIFT दिल्ली से अध्ययन किया है। और अभी वो एक लग्जरी ब्रांड के माध्यम से दिल्ली में अध्ययनरत हैं। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। अब मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ कि आज के सेशन की आप चर्चा आगे बढ़ाएं। मैं प्रेजेंटेशन जरा ऐड कर देता हूँ इसमें। जी, मैंने आपको कोर्स बना दिया, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब तक सुनील जी ऐड करते हैं, दो तीन बातें मैं सुनील जी के बारे में बता देता हूँ। मतलब जो जैन धर्म की इनकी रुचि बनी है, कंटिन्यूस जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक प्रोफेशनल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के, और जैन धर्म को सिस्टमेटिक पढ़ने का वो सुनील जी का इंटरेस्ट रहा है। और जो नीरज जी आपने बताया 5 इयर्स परमागम कॉर्नर्स के फाइनल ईयर में है, मतलब वो 5th ईयर में है। और पिछले 6 साल से जब से मतलब कोविड से हम कंटिन्यूस स्वाध्याय भी साथ में ही करते हैं। तो बहुत अच्छी रुचि है, और पढ़ना ही नहीं है, जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी और प्रैक्टिकल भी। लेट्स हियर हिम। थैंक नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए नीरज जी। हाँ। सो सबसे पहले सभी को जय जिनेन्द्र। जो जैन दर्शन में हम आज भी जो कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को एक बहुत ही विस्तार से, एट द सेम टाइम बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है जैन दर्शन में। और जो ग्रंथ जिस पे आधारित अभी अपनी सीरीज चल रही है, ये ग्रंथ है कर्म सिद्धांत, जो क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने लिखा है। और कर्म सिद्धांत पे अभी हमारी डिटेल में डिस्कशंस चल रहे हैं। इससे पहले भी जो भी स्पीकर्स ने इसके बारे में बोला है, तो सभी ने बताया कि इस छोटे से ग्रंथ में बहुत ही जबरदस्त सूक्ष्म में चर्चा की गई है। और एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आपस में समझ रहे हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि जैनिन के प्लेटफॉर्म में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस पुस्तक के, इस ग्रंथ के 2 अध्याय के बारे में स्टडी करके आपके सामने कुछ विचार रख सकूं। पिछले सेशन जो था उसमें प्रशांत भैया ने 3 टॉपिक्स लिए थे। कर्म बंध का, फिर उसके बाद में सत्ता यानी सत्व, और फिर उसका उदय। तो जो हमारे जो भाव कर्म कर रहे हैं, हमारे जो भाव बनते हैं या जो हमारे परिणाम बनते हैं, उससे हम
द्रव्य कर्म बांध रहे हैं, और द्रव्य कर्म का जब फल आता है, या द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं, तो उसमें नौकर्म रूपी जो भी हमको फल भोगने को मिलता है, के साथ में फल भोगते समय ही हमारे वापस परिणाम होते हैं, हमारे भाव होते हैं। वो शुभ भाव भी हो सकते हैं, वो अशुभ भाव भी हो सकते हैं। और वो जो शुभ या अशुभ भाव होते हैं, ये अगेन वापस एक उसी सिलसिला चलता रहता है, वही एक क्रम चलता रहता है, और वही चक्र में हम हमेशा फंसे रहते हैं, उलझे हुए हैं। यानी भाव कर्म, उससे द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से वापस भाव कर्म, इस सिलसिले में हम अनादिकाल से उलझे हुए हैं। और ये जो हम उलझे हुए हैं, इसी कारण से बहुत सारे लोगों में हमने देखा भी है कि जो हमेशा इस बात की डिस्कस करते हैं, या अपनी बात बताते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैंने तो जो कर्म बांधे थे वही शायद खराब बांधे होंगे, उसकी वजह से आज खराब उदय आ रहा है, और मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी लाइफ में कुछ मैं अच्छा भी करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कर्म पूर्व में ऐसे बांधे हुए हैं। तो ये जो एक निराशा की स्थिति आ जाती है व्यक्ति में, उसमें एक बहुत एडवांस स्टेज पे जाते हैं, तो कई बार कई लोग अवसाद की स्थिति में भी आ जाते हैं, डिप्रेशन, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, ये जो सोच हो जाती है यहीं पे। ये जो टॉपिक है हमारा, निराशा में आशा, जो इन्होंने वर्णी जी ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं, वो उदय में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आप निराश नहीं हो, और आप पॉजिटिविटी में रहें। आप जो नए भाव कर रहे हैं, नए परिणाम कर रहे हैं, वो परिणाम अगर आप अच्छे परिणाम करेंगे, वो परिणाम अगर आप शुभ परिणाम करेंगे, वहां पे आपकी सोच अच्छी होगी, वहां पे आपके संयम तप साधना ये होगी, तो आपके नए कर्म तो शुभ बंधेंगे ही बंधेंगे, साथ में ही जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं आपके, जो अभी तक सत्ता में है, अभी तक उदय में नहीं आए वो कर्म भी साथ में आपका संक्रमण हो सकता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है प्रकृति का, या आपका अपकर्षण हो सकता है, उपकर्षण हो सकता है, उदीर्णा हो सकती है। ये सारी चीजें हैं जो हमारा कर्म सिद्धांत हमें बताता है कि जो पास्ट को तो यू कैन नॉट चेंज, पास्ट जो हो गया सो हो गया, बट यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ करेंट। आप वर्तमान को सोचें, आपके वर्तमान के जो भाव है उसके बारे में सोचें। वर्तमान के भाव अच्छे होंगे तो न केवल भविष्य में आपका अच्छा कर्म बन रहा है जो उदय में आएगा, एट द सेम टाइम जो पुराने आपके अशुभ कर्म प्रकृतियां बन चुकी है, या शुभ कर्म प्रकृतियां बन चुकी है, तो शुभ कर्म बंधी है तो वो और बेटर होगी, अशुभ कर्म प्रकृतियां बंधी है तो वो भी आपकी अशुभ से शुभ में कन्वर्ट हो सकती है, या उनकी स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ सकता है। अगर आपकी अनुभाग मतलब वो शक्ति, उस कर्म की शक्ति ऐसी बंधी है, मान लीजिए कि आपको एक एक कर्म ऐसा बंधा है कि भयानक रोग आपको आने वाला है, लेकिन आपने आज जो वर्तमान में पुरुषार्थ किया, वर्तमान में जो कर्म बांध रहे हो, वो आपने बहुत ही उत्तम लेवल के शुभ कर्म बांध रहे हो, तो जो आपका एक बहुत बड़ा रोग आपको आ सकता है जीवन में, वो रोग एक छोटे रोग में कन्वर्ट हो सकता है, या रोग नहीं भी आ सकता। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने प्रथमान योग में भी सुनते हैं और देखते हैं कि ये जो चक्र चल रहा है, ये जो हम एक साइकिल में बंधे हुए हैं, ये साइकिल से निकलना संभव है। यहाँ पे पंडित जी ने लिखा है कि ये इन्होंने वर्णी जी ने लिखा है कि जीव का अपने रागादि भावों के रूप में अपराध करना, अपराध वर्ड दिया है यहाँ पे, उसके निमित्त से द्रव्य कर्मों का बंधना, पीछे काल क्रम से उनका उदय में आना, उसके निमित्त से पुनरागादि अपराध होना, जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये साइकिल में हमेशा बंधे हुए हैं। तो क्या है कि जो इस साइकिल को ब्रेक कर सकता है? क्या ऐसा कोई चीज है जो हम हमारे कर्मों को जो बंधे हुए हैं उनमें भी परिवर्तन ला सकते हैं? उनमें चेंज क्या संभव है? यदि हाँ तो वह क्या? तो यहीं पे
वर्णी जी ने कहा है कि इस अटूट श्रृंखला का उच्छेद होना संभव है, यानी ब्रेक होना पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल होता तो जितने जीवों ने अभी तक मुक्ति प्राप्त की है, यानी मोक्ष गए हैं, वो मोक्ष जा ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो चक्रव्यूह बंधा हुआ है या चक्र बना हुआ है, उससे तो बाहर निकल नहीं सकते थे। तो कुछ तो है जिसकी वजह से हम इस चक्र से बाहर आ सकते हैं, और वह है पुरुषार्थ। यहाँ पे मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन का एक अंश है, वो आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड लेना नीरज जी। यहाँ पे विद्यासागर जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा कि कर्म जो बंधे होते वो फल देंगे वैसे ही जैसे बांधे होते। हमने तो फिर पुरुषार्थ का क्या मतलब रह जाता। अरे, जो कर्म बंधे जरूरी नहीं उदय में वो वैसे ही आएंगे। संक्रमण भी तो हो जाता, पाप प्रकृति पुण्य रूप भी कन्वर्ट हो जाती। हमने बांधा था पाप, और जब उदय में आया तो वो कन्वर्ट होके पुण्य में आया। जीव के पुरुषार्थ परिणामों से वह पाप प्रकृति भी पुण्य रूप कन्वर्ट हो जाती है। पुरुषार्थ से उदीर्णा भी तो हो सकती है कर्मों की। यदि ऐसा ना हो तो पुरुषार्थ का मतलब ही खत्म हो जाएगा। फिर पुरुषार्थ किस बात का करें हम। जब निश्चित ही मान लिया जाएगा तो फिर मोक्ष मार्ग काहे का। जो हम बोलते हैं कि काल लब्धि या नियति, मेरी तो नियति ऐसी है, मेरी काल लब्धि ऐसी है, जो होना है वही होगा, मेरे साथ खराब हो रहा तो खराब ही होगा। तो यहीं पे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा है कि अगर ये निश्चित मान लो तो फिर मोक्ष मार्ग काहे का। बैठ जाओ भाग्य के भरोसे अकर्मण्य होके, जिसे कई लोग काल लब्धि मानते इसलिए। भाग्य से संयोग मिल जाएंगे, भोगोगे उन्हें अपने पुरुषार्थ से ही। अगर थाली आ गई सामने तो ग्रास उठाकर खाओगे, जब ही जाएगा पेट में और होगी क्षुधा शांत। थाली आपके सामने रखी है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो आपके पेट में नहीं जाएगा, और पेट में नहीं जाएगा तो क्षुधा शांत नहीं होगी। उससे उठाकर खाना ही पुरुषार्थ है। वैसे ही जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं, अगर हम उसी तरह से एक नकारात्मक सोच और काललब्धि के भरोसे ही बैठे रहे, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या करेगा, फिर मोक्ष मार्ग में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक बहुत अच्छा आचार्य विद्यासागर जी महाराज का कोट था जो मैंने आपके सामने रखा। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। यहाँ पे भूमिका जो वर्णी जी ने लिखी है, उसमें लिखा है कि जैसा कर्म बंधा है उदय में वैसा ही आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सत्ता में रहते हुए उसे अनेक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। मेनी टाइम्स, मतलब एट ए टाइम आपके कर्म बंध भी रहे हैं, नए कर्म सोच भी रहे हो, भाव भी कर रहे हो, कर्म भी बंध रहे हैं, पुराने जो कर्म बंधे हो वो संक्रमण भी हो रहा है, और उदय में भी आ रहे हैं। एट ए टाइम सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो संक्रमण, उत्कर्षण तथा अपकर्षण नामक तीन करण ही वास्तव में वह परिवर्तन है जिसमें कि सत्तागत कर्मों को गुजरना पड़ता है। दीज आर दी थ्री बेसिक फंडामेंटल्स की संक्रमण होगा, उत्कर्षण होगा और अपकर्षण होगा। ये तीन जो कर्मों की अवस्थाएं हैं, करण मतलब अवस्थाएं, जो तीन अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं से कर्मों को गुजरना पड़ता है, और उस गुजरते हैं जब ये सारी चीजें होती है। कर्म व्यवस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस समय बंद होता है या जिस समय बंद उदय आता है उस समय संक्रमण आदि न होते, और जिस समय संक्रमण आदि होते हैं उस समय बंद उदय न होते हो। और ना ही कोई ऐसा नियम है कि जो परिणाम बंद में निमित्त होते हैं वे संक्रमण आदि में निमित्त न होते हो, और जो परिणाम संक्रमण आदि में निमित्त होते हैं वे बंद में निमित्त न होते हो। मीन्स देर इज नो फिक्स्ड पैरामीटर कि ऐसा ही होगा। मतलब एट ए टाइम आपका संक्रमण भी हो सकता है, नए कर्म भी बन रहे हैं जो आगे फल देंगे एट ए टाइम आपका, और इसका कोई फिक्स क्रम नहीं है, ऐसा यहाँ पे वर्णी जी ने लिखा है। नीरज जी नेक्स्ट। कभी कभी तो
सत्ता में पड़े कर्मों की प्रकृति ही बदलकर संक्रमण, कर्म प्रकृति बदलना मतलब संक्रमण होना, शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ हो जाती है, अथवा क्रोध से मान और मान से क्रोध या माया हो जाती है। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो हमारे सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं वो उदय में आने से पहले ही उसका संक्रमण हो जाता है। अगर शुभ कार्य कर रहे हो तो जो अशुभ था वो भी शुभ में कन्वर्ट हो सकता है। इवन प्रकृति चेंज हो जाती है। जो हमारे 8 प्रकृतियां हैं कर्म की, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी वगैरह, ये कर्म जो प्रकृतियां हैं ये मूल प्रकृतियां हैं। और इनके जो उत्तर प्रकृतियां हैं, मतलब इनके जो फर्दर अगर एक्सपांड करें इन कर्म प्रकृतियों को, तो टोटल 148 कर्म प्रकृतियां हैं। तो वो जो कर्म प्रकृतियां हैं ये कर्म प्रकृतियां बदल भी जाती है ना। उसका आगे आएगा कि वो कर्म प्रकृतियां जो है वो कौन सी कर्म प्रकृति बदल सकती है, कौन सी नहीं बदल सकती है, उसके कुछ नियम है जिस पे हम बात करेंगे। कभी कभी उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ जाते हैं और कभी घट भी जाते हैं। शुभ परिणाम द्वारा शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाता है और अशुभ का घट जाता है। मतलब सारा जो खेल है वो हमारे भावों का है। आज जो हम भाव कर रहे हैं, अगर शुभ भाव करेंगे तो पुराने जो अशुभ हमारे प्रकृतियां बंधी हुई थी वो भी शुभ में कन्वर्ट हो जाएगी। इवन अनुभाग जो है, मतलब जो कर्म का फल देने की जो शक्ति है, वो अनुभाग जो है वो बढ़ सकता है अगर, और या घट भी सकता है। अगर शुभ परिणाम होंगे तो शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाएगा, अशुभ परिणाम होगा तो अशुभ का अनुभाग बढ़ जाएगा, और साथ ही स्थिति दोनों की कम हो जाती है। इसका जस्ट विपरीत में आता है, इसके विपरीत अशुभ परिणाम से अशुभ की अनुभाग वृद्धि। अगर आज हमने कोई पाप काम किया, पाप का कार्य किया, सपोज फॉर एग्जांपल, तो जो पहले का हमारा पाप कर्म का उदय आने वाला था वो और थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा और बढ़ जाएगा। वो शुभ की अनुभाग हानि दोनों की स्थिति में वृद्धि हो जाती है। इसमें प्रकृति परिवर्तन का नाम संक्रमण है, जो अपन ने फर्स्ट पैरा देखा कि जो जब जब प्रकृति आपस में बदल जाती है तो उसको संक्रमण बोलते हैं। स्थिति और अनुभाग की वृद्धि का नाम उत्कर्षण है। अगर बढ़ती है तो उत्कर्षण, और घटती है यानी हानि है तो अपकर्षण। ये बेसिक वहां पे कवर किया उन्होंने। नीरज जी नेक्स्ट। अभी हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ है कर्म प्रकृति बदलकर अन्य रूप हो जाना। मतलब जैसे हमने कोई कर्म प्रकृति बांधी थी, लेट से साता वेदनीय का कर्म प्रकृति हमने बांधी थी। जब आपने आज कोई ऐसा काम किया जो पाप का काम किया, तो वो साता वेदनीय बदल के असाता वेदनीय में हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई अच्छा काम किया तो असाता वेदनीय साता वेदनीय में आ सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ एक प्रकृति का, ऐसे कई प्रकृतियों में इस तरह से चेंज पॉसिबल है। द्रव्य कर्म की प्रकृति के पूर्वोक्त परिवर्तन को संक्रमण कहते हैं, इसी को संक्रमण कहते हैं। अब यहाँ पे 3 विशेषता या 3 नियम भी बताए हैं कि कौन सी कर्म प्रकृति चेंज हो सकती है, कौन सी कर्म प्रकृति नहीं हो सकती है। ये सारे 3 नियम, बेसिक नियम यहाँ पे बताए हैं। और उसमें पहली विशेषता है कि कोई भी मूल प्रकृति अन्य मूल प्रकृति रूप नहीं हो सकती। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर दर्शनावर्णी कर्म बांधा है आपने, तो वो ज्ञानावर्णी नहीं हो सकती, या आपका आयु गोत्र या ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो उसी प्रकृति की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसमें आपस में चेंज पॉसिबल है। अब इसके आगे लिखा है कि क्योंकि अनुभाग की हानि वृद्धि होने पर भी उसकी जाति में भेद नहीं पड़ता। मूल प्रकृति के अंतर्गत जो उत्तर भेद या उत्तर प्रकृतियां होती है उनमें परस्पर परिवर्तन हो जाना ही संक्रमण है। जैसे कि अगर हमने क्रोध प्रकृति का उदय आना था, वो मान में कन्वर्ट हो सकता है, वो या अनंतानुबंधी है वो प्रत्याखान में कन्वर्ट हो सकती है, या इसका उल्टा। लेकिन जो बेसिक है, जो 8 मूल प्रकृतियां, उनमें आपस में चेंज पॉसिबल नहीं है प्रकृति का। नीरज जी नेक्स्ट। दूसरा इसमें नियम बताया है यहाँ पे कि मूल प्रकृतियों में तो चेंज होता हो नहीं सकता, बट उत्तर प्रकृतियों में भी कुछ प्रकृतियों में चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि दर्शन मोहनीय
तथा चारित्र मोहनीय के विषय में है। यद्यपि दोनों सामान्यतया मोहनीय की उत्तर प्रकृतियां हैं, परंतु मूल के तुल्य होने, मतलब ये दोनों प्रकृतियां इतनी स्ट्रांग है कि ये इट इज लाइक जो मूल प्रकृतियों की जैसे ही है, तो इनमें आपस में संक्रमण नहीं होता। लेकिन दर्शन मोहनीय की जो फर्दर प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां, जिसमें मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है या मिश्र है, मतलब मिथ्यात्व सम्यक्त्व है, इनमें आपस में चेंज हो सकता है। मतलब मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो सकती है, बट दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय में नहीं हो सकता। तो दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व आदि तीनों उत्तर प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण होना संभव है, अथवा चारित्र मोहनीय की क्रोधादि उत्तर प्रकृतियों का भी पॉसिबल है। मतलब चारित्र मोहनीय की जो 25 क्रम प्रकृतियां है, वो 25 में आपस में पॉसिबल है, परंतु ये संभव नहीं कि दर्शन मोहनीय बदलकर चारित्र मोहनीय बन जाए और चारित्र मोहनीय बदलकर दर्शन मोहनीय हो जाए। इसकी एक और थर्ड नियम बताया है, वो है स्पेशली आयु कर्म को लेके। आयु कर्म में उत्तर प्रकृतियों में भी आपस में चेंज नहीं हो सकता। तो चारों आयु यद्यपि उत्तर प्रकृतियां हैं, जैसे कि नरक या देव या त्रियंच, ये जो चारों प्रकार की आयु है, इनमें आपस में चेंज नहीं हो सकता। तो चारों आयु यद्यपि उत्तर प्रकृतियां हैं, पर उनमें भी परस्पर संक्रमण संभव नहीं है, क्योंकि उनमें जाति भेद पाया जाता है। अर्थात एक बार बांधी हुई नरक आदि की आयु बदलकर मनुष्य वाली बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, जाति वही रहते हुए उसकी स्थिति या अनुभाग अवश्य बढ़ सकते हैं। मतलब आपने सपोज नरक की आयु बांधी एक्स ईयर्स की, वो एक्स माइनस हो सकता है या एक्स प्लस हो सकता है, लेकिन नरक से मनुष्य या मनुष्य से इसमें नहीं हो सकता। जितनी आपने बांधी थी उतनी आपको भोगनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट नीरज जी। संक्रमण के बाद नेक्स्ट आता है उत्कर्षण। नीरज जी, आवाज क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बढ़िया आ रही है सुनील जी, एकदम सही चल रही है। परफेक्ट। नेक्स्ट आता है उत्कर्षण। उत्कर्षण की जो परिभाषा है वो है, उत्कर्षण का अर्थ है कर्म प्रकृति में पड़े हुए अनुभाग का तथा स्थिति का बढ़ जाना। यहाँ पे प्रकृति चेंज नहीं हो रही, प्रकृति जो चेंज हो रही है वो हो गया संक्रमण। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो अनुभाग या स्थिति हो रही है। मतलब उसकी शक्ति या उसका पीरियड, ड्यूरेशन, ये चेंज हो सकता है, उसको बोलेंगे उत्कर्षण, अगर बढ़ रहा है तो जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कषायों जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ जो है, इनके प्रभाव से कर्म की तीव्रता यानी अनुभाग में वृद्धि होती है, जिसे उत्कर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है आज, तो उसके जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वो और अधिक तीव्र परिणाम देंगे उसको। तो यही उत्कर्षण है। अगर आज वो क्रोध की जगह क्षमा भाव धारण करता, तो इसमें उल्टा भी हो सकता था। मतलब जो पूर्व में बंधे हुए तीव्र कर्म थे वो भी आपके मंद पड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेना नीरज जी। तो उत्कर्षण देखा हमने, उत्कर्षण का जस्ट विपरीत हो गया अपकर्षण। अपकर्षण का अर्थ है कि कर्म प्रकृति में पड़े हुए अनुभाग का तथा स्थिति का घट जाना। मतलब उसका जो फोर्स है या जो पावर है वो कम हो जाना, या उसका पीरियड कम हो जाना। स्थिति या अनुभाग के घटने का नाम अपकर्षण है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु का बंद किया था, लेकिन बाद में नरक आयु का बंद किया था उन्होंने। बाद में एक शाही सम्यक दर्शन के परिणाम से 84,000 वर्ष की आयु कर ली। मतलब 33 सागर कहाँ पे और 84,000 ईयर्स कहाँ पे, इतनी कम आयु का उनका बंद रह गया नरक में, अर्थात शेष आयु का अपकर्षण कर लिया। इसी तरह से संयम, तप आदि से कर्म की तीव्रता में कमी आती है, जिसे अपकर्षण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति को तीव्र क्रोध का कर्म बंधा है पास्ट में, जो उदय में आने वाला है, लेकिन वह क्षमा भाव का अभ्यास करता है अभी वर्तमान में, तो उस कर्म की तीव्रता घटती है। यही अपकर्षण है। सो उत्कर्षण में बढ़ना, अपकर्षण में घटना। नेक्स्ट नीरज जी।
तो ये हुआ कर्म का संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। अभी यही चीज जब और ज्यादा जो हमारे परिणामों की विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है, परिणामों की विशुद्धता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो यही जो संक्रमण उत्कर्षण वगैरह जो है वो आगे उपशम या क्षयिक वगैरह में, क्षय में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये नेक्स्ट लेवल है। जैसे अपन लेस्या भी देखते हैं ना, तो लेस्या जो कृष्ण लेस्या से लेके पद्म लेस्या तक, तो जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धता बढ़ती है, वैसे वैसे ये सब चीजें आपकी बढ़ती जाती है। तो उपशम जो लिया है उसकी परिभाषा दी है। पहला कहा है कि मोक्ष मार्ग के साधन भूत तीन प्रमुख अंग या करण और भी है। यह है उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय। निमित्त भूत कर्म मल का क्षण भर को दबे रहना। थोड़ी देर के लिए अगर कोई कर्म बंधा था, उदय में आने वाला था, वो थोड़ी देर के लिए दब गया। वो थोड़ी देर कितनी हो सकती है, वो डिपेंड। अथवा उदय में न आना कर्म का उपशम कहलाता है। या तो दबे रहना या उदय में न आना, ये कर्म का उपशम कहलाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कई बार कोट होता है वही दिया है कि उपशम का अर्थ है कुछ देर के लिए शांत हो जाना। जिस प्रकार मलिन जल को, अगर पानी गंदा है, बाल्टी में है, अगर मलिन जल को कुछ देर तक निश्चल रख देने पर उसका मैल बर्तन की तली में बैठ जाता है और उसके ऊपर वाला जल सर्वथा निर्मल तथा शुद्ध हो जाता है। तो उस समय जो मल था वो बैठ गया। वैसे ही जो कर्म परिणाम है जो वो बैठ गए थोड़ी देर के लिए, उसे बोलेंगे उपशम। इसी प्रकार कुछ काल पर्यंत निश्चल रूप से साधना करने पर कर्म मल कुछ देर के लिए नीचे बैठ जाता है, यानी अचेत होकर फलदान से विरत हो जाता है। उस समय जो फल देना चाहिए था वो नहीं देगा। जितने काल तक वह इस अचेत अवस्था में नीचे बैठा रहता है, उतने काल तक जीव के परिणाम पूर्णतया निर्मल तथा शुद्ध हो जाते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं कि कोई प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो उसका जो मिथ्यात्व है वो थोड़ी देर के लिए दब जाता है। जिस प्रकार बर्तन के हिल जाने पर नीचे बैठा मैल ऊपर उठकर पुनः जल को मलिन कर देता है, उसी प्रकार मूर्छा काल बीत जाने पर वह कर्म फिर से सचेष्ट हो उठता है। अर्थात उदय में आकर जीव के परिणामों पर अपना प्रभाव डालने लगता है वापस। फलस्वरूप जीव के परिणाम पुनः पूर्ववत मलिन हो जाते हैं। तो यानी थोड़ी समय के लिए स्थिति अगर ऐसी होती है, उसे बोलेंगे उपशम। नीरज जी नेक्स्ट। इसके बाद क्षयोपशम। जिस प्रकार नींद से खुली हुई आंख की, हमें नींद आती है और थोड़ी आंख खुल गई हमारी, एक बार मूंदने के पश्चात दो अवस्थाएं होती है। या तो पुनः नींद आ जाए, या कुछ देर के लिए आंखें चुंधियाने रूप खुलना बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। उसी प्रकार कर्म का उपशम हो जाने पर उसकी दो अवस्थाएं हो जाती है। एक तो पूर्ण उदय आने रूप, या तो वापस पूरा उदय आ जाएगा या आंशिक उदय आ जाएगा। पहली अवस्था में तो जीव के परिणाम पूर्ण अंधकार में विलीन हो जाते हैं, परंतु दूसरी अवस्था में कुछ धुंधला सा प्रकाश प्रतीति में आता रहता है। इस प्रकार आंशिक उदय का नाम क्षयोपशम है। हम जब क्षयोपशम की, जब हम कभी भी कोई चर्चा करते हैं स्वाध्याय वगैरह में, तो हम हमेशा बात करते हैं कि ज्ञान का जो क्षयोपशम है, ज्ञानावर्णी कर्म का जो क्षयोपशम है, वो किसका बहुत ज्यादा है, किसका बहुत कम है। तो ये वही बताती है कि किसका ज्ञान कितना ढका हुआ है, कितना उगाड़ा हुआ है। तो ये जो क्षयोपशम है वो यही चीज है। नीरज जी नेक्स्ट। इसके बाद आता है क्षय, यानी कर्म जो बंधे हुए थे वो पूर्णतया से क्षय हो गए। उपशम में थोड़ी देर के लिए दबे, क्षयोपशम में वो दोनों चलता रहता है, और क्षय में कंप्लीटली वो खत्म हो गए। जिस प्रकार थोड़ी देर तक चुंधिया कर आंख पूरी तरह खुलने के लिए समर्थ हो जाती है, उसी प्रकार कुछ काल पर्यंत क्षयोपशम से गिर गिर कर चढ़ते रहने के उपरांत साधक अंत में जागृत अवस्था को हस्तगत करने के लिए समर्थ हो जाता है। क्षयोपशम से उदय और उदय से क्षयोपशम, इस प्रकार कुछ काल पश्चात कर्म प्रकृति की सत्ता समूल नष्ट हो जाती है, जिससे कि दग्ध बीज मतलब जला हुआ बीज, जैसे कोई अगर बीज है उसको अपन उगाते हैं,
तो उगेगा, लेकिन अगर वो कोई बीज जल गया और फिर उगाओगे तो उसकी शक्ति खत्म हो गई है। उसी प्रकार से दग्ध बीज की भांति उसका पुनः उदय उन्हें उदय में आना संभव नहीं हो सकता। एक बार जो कर्म प्रकृति का क्षय हो गया तो वो वापस उदय में नहीं आ सकती। इसे ही कर्म प्रकृति का क्षय होना कहते हैं। नीरज जी नेक्स्ट। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लिया है पंच भाव का, यहाँ पे वर्णी जी ने। पंच भाव मतलब जो 5 प्रकार के भाव होते हैं हमारे, वो पंच भाव के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है औदिक भाव, फिर औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव। औदिक भाव मतलब हमारा जो कर्म का उदय आता है, आज जो हम हर क्षण जो हमारे कर्म का उदय आ रहा है, उस समय जो हमारे उदय के समय जो हमारे भाव होते हैं उसको बोलते हैं औदिक भाव। उदय के समय जो भाव यानी औदिक भाव। दूसरा होता है औपशमिक भाव। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब कर्म का उपशम होता है या दब जाता है थोड़ी देर के लिए, उस समय के जो हमारे परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उन्हें बोलते हैं कर्म के उपशम से होने वाले परिणाम यानी औपशमिक भाव। तीसरा हो गया क्षयोपशमिक भाव, जो हमने अभी बात की कि क्षयोपशम के समय होने वाले परिणाम जो हमारे कंटिन्यूअसली हो भी रहे हैं, जब जब कोई ज्ञान का जो भी हमारा क्षयोपशम है उस समय होते हैं। फिर फोर्थ हो गया क्षायिक भाव, जब कर्म प्रकृति का पूर्णतया क्षय हो गया तो तब उस समय जो परिणाम होते हैं उसे बोलेंगे क्षायिक भाव। और फिर है पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव कोई पर्टिकुलर सिचुएशन रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये निरपेक्ष होता है, मतलब ये हमेशा रहता है, कोई भी परिस्थिति में रहता है। इवन हमारा भी वो पारिणामिक भाव रहता है, जीव का भी। और जब जीव सिद्ध दशा में पहुंच जाता है, सिद्धालय में, तब भी पारिणामिक भाव रहता है। तो ये पारिणामिक भाव जो है वह उदय, उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय से निरपेक्ष होता है, और जीव के उस त्रिकाली चेतन स्वभाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। नीरज जी नेक्स्ट। इसके बाद एक टॉपिक और कवर किया है संवर निर्जरा। अगेन ये भी हमारे परिणामों पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पे सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड हैं। संवर के बारे में बताया है कि जीव के परिणामों के निमित्त से, हमारे जो भाव होते हैं उनके निमित्त से, जिस प्रकार बंध तथा संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उपशम आदि होते हैं, उसी प्रकार संवर और निर्जरा भी होती है। योगों के निमित्त से होने वाले नवीन कर्माश्रव का रुक जाना, मतलब जो आश्रव जब रुक जाता है, कर्मों का आश्रव जब रुक जाता है, तो उसे बोलेंगे हम संवर। और इसी प्रकार तपश्चरण के निमित्त से, जब हम तप आदि करते हैं उसके निमित्त से, और ये सब जो होंगे, ये सब केवल सम्यक दर्शन के बाद ही हो पाएंगे। कर्माश्रव का रुकना, या संवर होना, या निर्जरा होना, अविपाक निर्जरा की जो बात कर रहे हैं वो। इसी प्रकार तपश्चरण के निमित्त से अथवा समता तथा क्षमता रूप शुद्ध परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों का झड़ जाना निर्जरा कहलाती है। अब एक तो निर्जरा हो जाती है जो सविपाक निर्जरा है, और एक होती है अविपाक निर्जरा। ये निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक तथा अविपाक। इसमें से सविपाक निर्जरा तो सभी को सदा होती रहती है। हमारे कर्म उदय में आए, जो कर्म बंधा था वो झड़ गया उदय में आने के बाद फल देके, तो वो तो हो गई सविपाक निर्जरा, ये तो सभी को सदा होती रहती है। लेकिन मोक्ष मार्ग की बात करें तो मोक्ष मार्ग में जो कार्यकारी है वो अविपाक निर्जरा है, और वो अविपाक निर्जरा होगी विशेष साधकों या तपस्वियों को ही। मतलब सम्यक दर्शन के बाद जब चारित्र अंगीकार करता है, उसके बाद ही ये धीरे 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 बढ़ती है, और तब जाके ये कर्मों की निर्जरा होती है। हमने 6 डाला भी जब पढ़ी थी तो उसमें एक पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छा छंद दिया था कि कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। मतलब जब कर्मों की विशुद्धता, हमारे भाव परिणामों की विशुद्धता इस लेवल पे बढ़ जाती है कि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, उसके बाद की स्थिति बताई है कि हम मिथ्या दृष्टि करोड़ों जन्म के तप करने से भी, करोड़ों जन्म हम तप करें तो जितना तप करेंगे उससे जितने कर्म झड़ेंगे, वो सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक ज्ञान होने के बाद, केवल एक क्षण के त्रिगुप्ति, मतलब आपके मन वचन काया की चेष्टा रोकने से इमीडिएट हो जाएगा। मतलब
यही बताया है कि सम्यक दर्शन की महिमा कितनी बड़ी है, हमारे भावों की, परिणामों की विशुद्धता की कितनी बड़ी महिमा है। और ये आज हमारे लिए बहुत है, क्योंकि मनुष्य बहु में है, हम समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब टॉपिक वर्णी जी ने यहाँ पे लिया है। अ, नीरज जी, एक लास्ट टॉपिक हो रहे हैं इसमें अभी। एक तरह से समराइज ही किया है पंडित इन्होंने, वर्णी जी ने, कि जीव के परिणाम क्या है। तो जीव के जो परिणाम तीन प्रकार के बताए गए हैं: एक शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम तथा शुद्ध परिणाम। शुभ परिणाम तथा अशुभ परिणाम, इन दोनों से तो क्रमशः पुण्य और पाप रूप कर्मों का बंध होता है। अगर शुभ परिणाम करेंगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा, अशुभ परिणाम करेंगे तो अशुभ कर्मों का बंध होगा। परंतु शुद्ध परिणाम सर्वथा बंध के कारण नहीं है। जो शुद्ध परिणाम होता है वो तो मतलब चौथे पांचवें गुण स्थान के बाद ही होगा। उस समय फिर आपका जितने समय तक शुद्ध परिणाम रहे, उतने समय आपका कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि इसमें बंध के कारणभूत रागादि विकार नहीं पाए जाते। शुद्ध भाव ज्ञाता दृष्टा रूप समता तथा क्षमता का नाम है, जो पूर्व कर्मों की निर्जरा का ही कारण होता है। यदि उद्यम पूर्वक जीव रागादि भावों को रोककर समता में स्थित रहने का अभ्यास करे, समता जो हमेशा हम बात करते ही है, तो तत्फल स्वरूप संवर तथा निर्जरा के कारण धीरे धीरे उसके कर्मों का भार हल्का होता जाएगा, और कुछ काल में ही कर्मों का उन्मूलन हो जाने के बाद वह जीव परम शुद्ध दशा को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो जीव के परिणामों के बारे में ये पूरे जो हमने आज डिस्कस किया, सब परिणामों का खेल है। हम यही कोशिश करें इस जन्म में, मनुष्य जन्म मिला है, कि हमारे परिणामों को जितना शुभ परिणाम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं, क्योंकि जो शुद्ध का रास्ता है वो भी शुभ परिणामों में से होके ही जाता है। तो आज हम जितने परिणामों को शुद्ध शुभ बना सकें उतने बनाएं, शुभ में भी जितने बेटर बना सकते हैं उतने बनाएं, और इस प्रकार से हम एक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। मैं इसी के साथ विराम लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी। जैसी अपेक्षा थी वैसा आपने आज अपना उद्बोधन रखा, और आपने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया और समझाया, क्योंकि ये टॉपिक इतने आसान नहीं है, इनको समझना और फिर समझाना एक अच्छा पुरुषार्थ का काम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पहले मैं कमल अंकल आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर और विचार रखें। सुनील जी ने बहुत अच्छी तरह से इन दो अध्यायों का प्रस्तुतिकरण किया, उसका सार अ, उन्होंने उद्धृत किया, और उसे बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या भी की। और इसके अतिरिक्त आचार्य विद्यासागर के प्रवचनों के उद्धरण और छह डाला के उद्धरण लेकर उनको और भी अधिक बोधगम्य बनाया। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो जो इसके बहुत तकनीकी पहलू थे उसमें सुनील जी ने ज्यादा समय नहीं गंवाया। जैसे कि निषेक रचना, प्रकृतियों की, प्रदेशों की और अनुभागों की और स्थितियों की, सबकी उसमें किस तरह से उसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर वो चर्चा के दौरान, विमर्श के दौरान उसमें कोई जिज्ञासा होगी तो यथासंभव उसका मैं अ, समाधान करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो मेरे ख्याल में जो इसका सार तत्व है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया है, और वो स्वतः स्पष्ट है, उसकी और व्याख्या की आवश्यकता नहीं। तो ये विमर्श में जो प्रश्न उठेंगे उसमें और अधिक विस्तार में हम जा सकते जी अंकल। वाक्य अंकल, जय जिनेन्द्र, आप अपना इसमें और विशेष टिप्पणी करें इस सेशन पे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। मैं तो अभी वो क्रिकेट आजकल चल रहा है, नीरज जी का प्रिय गेम, उसमें मैं देखता हूँ कि वो कमेंटेटर बैठे रहते हैं दो, तो उनको तो कुछ बोलना ही है, नहीं बोलेंगे तो उनको फिर वो नहीं मिलेगा, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए कमल का हमारा बोलना जरूरी है, चाहे जरूरत हो या ना हो।
क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन तो सुनील ने बहुत अच्छा कर दिया, जरूरत तो नहीं, लेकिन अब चूंकि वो आए हैं हम लोग, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। पहली चीज तो सुनील को मैं आशीर्वाद इसलिए दूंगा कि इन्होंने जो स्लाइड्स बनाई हैं वो अबव 80 के लिए बनाई हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग बस छोटे छोटे वो बनाते हैं। तो आज बड़ी देखकर मुझे लगा ये तो अबव 80 वालों के लिए इन्होंने स्पेशली बनाई, तो उसके लिए आशीर्वाद। दूसरा, जो कर्म सिद्धांत की तारीफ करी भैया ने वो बिल्कुल सही है, और जो जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत है इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसीलिए क्षमा सागर जी महाराज कहा करते थे कि जैन दर्शन की बैकबोन है कर्म सिद्धांत। आचार्य श्री का जो एग्जाम्पल दिया पुरुषार्थ के बारे में, वो साता साता का अपन पहले भी शायद एक दफे कर चुके हैं, कि इस पॉइंट को अपन बिल्कुल ध्यान रखें कि देवताओं में करोड़ों साल तक, सागरों तक साता क्यों बनी रहती? क्या उन्होंने पूर्व में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो असाता को दे आया? लेकिन चूंकि वो कषाय उनकी मंद होती है और पुरुषार्थ लगा रहता है, धर्म ध्यान में लगे रहते हैं वो लोग, इसके लिए असाता कन्वर्ट हो जाती है साता। अब की तरह बड़ा सूत्र हमारे हाथ में आ गया, एक इन्वर्टर हमारी जेब में रखा हुआ है, उसको अपन चाहें तो हमारे जो भी असाता आ रहे हैं उनको साता में अपन कन्वर्ट कर लें। जो प्रकृतियां आपस में बताया भैया ने कि तीन हो जाती है, मिथ्यात की तीन प्रकृतियां बन जाती हैं, वो तीनों आपस में जब बहुत काल तक पड़े रहते हैं तो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात में, और सम्यक मिथ्यात मिथ्यात में कन्वर्ट हो जाती है। टाइम अगर बहुत दिनों तक वो दोबारा के सम्यक दर्शन प्राप्त न करें तो। शरणिक महाराज का जो जिक्र किया उसमें एक पॉइंट विचारणीय है कि जब उन्होंने सब कुछ कर लिया, शायद सम्यक दर्शन कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, तो फिर वो 84,000 पे क्यों अटक गए? भाई पहले नरक में तो मिनिमम 10,000 थी, तो 10,000 पे क्यों नहीं गए? समझ रहे सुनील भाई? भाई मिनिमम पे जाना, इससे बढ़िया कोई चीज होती नहीं। चाहे सम्यक दर्शन हो, तीर्थंकर प्रकृति से ज्यादा क्या लोगे तुम? एक्सपेक्ट क्या करते हो तुम? फिर भी तुम 84 पे अटके रहे, 10 पे जाना चाहिए था ना। इसलिए इस सम्यक, ये जो पंचेंद्रिय संगी जीव होता है, इसका मिनिमम 84,000 होता है, इसके लिए 84,000 पे अटक गया। दूसरा, ये टॉपिक तो कठिन था ही, पढ़ा जब मैंने एक दो जगह में अटका, तो सौम्य सागर जी महाराज से मैंने क्लैरिफिकेशन किए, और एक पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। देखो उसका क्या, अपन मेरा डाउट क्या था, शुभ परिणाम में शुभ प्रकृति का अनुभाव बढ़ा और अशुभ का कम हुआ, पर स्थिति दोनों की कम हुई, शुभ की भी और अशुभ की। इसी तरह जब अशुभ में आए तो अशुभ में शुभ का कम हुआ अनुभाग और अशुभ का बढ़ा, पर स्थिति दोनों की कम हुई। ये अंकल, ये मेरा भी डाउट था और मैंने सोचा था मैं पूछूंगा मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अटक गया था इस पे। हाँ, और महाराज जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो वर्थ मेंशनिंग है। बोले भैया, स्थिति चाहे शुभ की हो या अशुभ की हो, वो अप्रशस्त ही होती है। ये देख, ये पॉइंट तो बहुत वैलिड इसमें था, जो मुझे डाउट हो रहा था, मैं घूम रहा था। फिर से अप्रशस्त स्पष्ट स्पष्ट फिर से शब्दों में लिखा है, इसमें इस ग्रंथ में भी लिखा है कि स्थिति तो अप्रशस्त हाँ मैं लिखा है पकड़ नहीं कि पाया स्थिति था। तो हमेशा अशुभ ही है। स्थिति तो अशुभ है, क्योंकि वो जीव को संसार में बांधे रखती है, चाहे वो शुभ कर्म के माध्यम से हो चाहे अशुभ के माध्यम से। ओके, इस ये पॉइंट तो को अपन ध्यान रखें। तो ये कमल जी से मेंशन है क्या? हो हाँ सकता है मेंशन मैंने मिस कर दिया। क्लियरली हाँ, इन क्लियर टर्म्स मैं तो इट इज जब रिटन। महाराज जी के पास गया तो उन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने लिखा अपने है शेयर करने के लिए आइटम नोट किया। दूसरा, उदीर्णा का अंतर्भाव अपकर्षण में किया जा सकता है, ये वर्णी जी मेंशन कर रहे हैं। अब उपशम पे अपन देखें,
इसमें एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है। कर्मोदय पर जीव शक्ति का दो तरह से होता है, एक आच्छादन होता है और दूसरा समता क्षमता से विकार आते हैं। तो आच्छादन कैसा है? जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दान आदि के ऊपर आच्छादन, उससे शक्ति कम होती है। और दूसरा है समता क्षमता से में विकार, जैसे मदरा और मोह, पर इसमें शक्ति सेम रहती है, सिर्फ वो विकार रूप परिवर्तित हो जाती है और पहले वाले में शक्ति कम हो जाती है। क्षयोक्षम कंफ्यूजिंग होता है शुरू की स्टेजेस में, तो ये कहा जाता है क्षयोक्षम बढ़ाओ। तो उससे क्लियर है कि क्षयोक्षम अच्छी चीज है, ये अपन ध्यान रखें। तो अपन को क्षयोक्षम बढ़ाना है, यानी थोड़ा सा क्षय बढ़ाना है, थोड़ा सा उपशम बढ़ाना है। बट और अंकल, ये इसमें जब एक क्षयोपशम का बात होती है तो ये केवल कौन कौन से कर्म प्रकृतियों पे एक क्षयोपशम लगता है? हाँ, इस पे अपन आएंगे। अपन पहले मैं अपने पॉइंट पूरे कर लूं, नहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएंगे मेरे, वहां भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। केवल ज्ञान, ये अपने क्षयोपशम के अंदर दोनों चीजें आती हैं, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान भी और अज्ञान भी। जितना ढका हुआ है वो तो हो गया अज्ञान, और जितना प्रकट है वो हो गया ज्ञान। तो क्षयोपशम का ये एक पिक्यूलियर चीज है, दोनों चीज में है। क्षय के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया वर्णी जी ने कि उपशम तो सम्यक व चारित्र में होता है। उपशम सम्यक तो चारित्र में होता है, क्षयोपशम सबका होता है। तो इसमें तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिल गया। छह, सॉरी, छह सबका होता है। फिर क्षयोत्सम भी सबका संवर होता है, क्षयोत्सम भी सबका होता है, उपशम क्षयोपशम भी सबका होता है। क्षयोपशम सब। आगे पॉइंट आया एक निर्जरा का। तो जो सविपाक और अविपाक है, उसमें एक चीज और अपन ऐड करें, सविपाक के साथ नवीन बंध भी होता है, अविपाक के साथ नवीन बंध नहीं होता। दूसरा एक जो पॉइंट हुआ कि सम्यक दर्शन के बाद ही संवर होता है, ऐसा मुझे लगा, सुनील भाई ने बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे तीसरे गुण स्थान में भी संवर होता है। उन प्रकृतियों का जो जैसे दूसरे गुण स्थान में आए तो कुछ प्रकृतियों का संवर शुरू हो गया, और तीसरे में आए तो कुछ और प्रकृतियों का संवर शुरू हो गया। आखिरी पॉइंट, सम्यक दर्शन से करोड़ों वर्षों तक जो कर्म निर्जरा नहीं हुई, वो एक क्षण में हो जाती। और उसमें इंपॉर्टेंट है तीन गुप्ती। जब तक वो तीन गुप्ती नहीं होंगी तब तक खाली सम्यक दर्शन से बात नहीं बनेगी। और ये तीन गुप्ती किसके अंदर होंगी? कुछ मुनिराजों में ही, सारे मुनिराज भी नहीं कर सकते पंचम काल में, तो ये लगभग असंभव चीज है। थोड़ा प्रयास कर सकते हैं पर पूर्ण रूप से गुप्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो एक क्षण में निर्जरा हो रही है वो सम्यक दर्शन प्लस तीन गुप्ती। तो तीन गुप्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम्यक दर्शन से भी। सुनील भाई। यस जी अंकल, जी थैंक यू। जी वाइक अंकल, बहुत अच्छा। तो वो वाला जो पॉइंट आप पूछ रहे थे सुनील जी कि कौन सी प्रकृतियों का उपक्षय उपशम। हाँ। हाँ, वो तो कमल ने जवाब दे दिया, अंकल ने हाँ, बताया ना सारी सभी प्रकृतियों प्रकृतियों। को। सारा प्रकृति हो जाता है। हाँ। हाँ, किसी और का कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। एक और थोड़ा क्लेरिफिकेशन है, जी अंकल। वो ये है कि जो चौथे से पहले के जो गुण स्थान है उनमें एक दो तीन का क्रम नहीं होता है। हाँ, एक से चार, चार से वापस आ सकते हैं। हाँ, तो दूसरा जो है सासाधन गुण स्थान, वो तो अधोमुखी है, वो तो ऊपर से गिर के दूसरे में आते हैं। तो पहले से तीसरा, तीसरे से चौथा, है ना। और फिर आगे जाके फिर जब मिथ्या दर्शन की ओर अभिमुख होते हैं तब वो दूसरा आता है।
तो अंकल ये क्रम पहले से है। तीसरा या पहले से डायरेक्ट चौथा होता है? पहले से तीसरा भी होता है, पहले से तीसरा, तीसरे से चौथा। ओके। दूसरा केवल अधोमुखी है, ऊपर से नीचे आता है सुनील सीक्वेंस। भाई, हाँ जी जैसा जी। कमल भाई ने बताया, तीसरा चौथा पांचवा सातवां डायरेक्ट हाँ, जंप मार के, 5 में से 7वां। सिर्फ छह में नहीं जाएंगे। ओके हाँ, ओके। उसमें फिर वो झूलने का क्रम होता है, 7वें छठे, 7वें छठे, 7वें छठे का। जब प्रवृत्ति में है तब छठा, और जब निवृत्ति में है तब 7वां। इसी तरह से 10, 11, 12 में उस तरह का क्रम नहीं है। वो फिर 10 के बाद फिर दो अलग अलग रास्ते हैं, एक 11 का जो आगे नहीं जाता, और एक 12 का जो आगे जाता है। ओके जाता हूँ। तो ये इतना ऐसे नहीं है। सीक्वेंस जो है गुण स्थानों की, वो अपने आप में बहुत विशेष है। तो मेरे ख्याल में पहले भी एक मांग हुई थी कि गुण स्थानों पर एक हम विशेष चर्चा करें। तो आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं कि अगर चाहें तो अगली श्रृंखला हम गुण स्थानों पर रखें। ये अंकल बहुत है। अच्छा रहेगा। नहीं, नीरज जी, एक पॉइंट उसके बोलना उसे था जो उसे मेरे को उसे समझ में लेकर आया यहाँ काफी पे। भ्रांति रहती है। ये जो 11वें से गिरते हैं और वापस जाते हैं, ये क्षणिक में भी होता है, मतलब ये तो नियम से गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए भी होती है। तो जो विशाल भैया ने ही बोला था, गुणस्थान की एक सीरीज चालू कर सकते हैं, तो उससे अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो अंकल हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है, अपन गुणस्थान की सीरीज इसके बाद में तैयार कर सकते हैं। एंड बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट और इतने सरलता से आपने बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। तो रियली जेनिन और सुनील जी वाकई बहुत बधाई के पात्र है। थैंक यू। किसी और की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं। जी अंकल बोलिए। सुनील भाई, आपने कहा कि शुरू शुरू में क्रम नहीं होता है। हाँ। तो क्रम नहीं होता है तो फिर निषेक की कॉन्सेप्ट इसमें कैसे फिट होती है? नहीं, मतलब यहाँ पे ये बताया है, जो मैं समझाऊं कि जब आप नए कोई परिणाम कर रहे हैं, शुभ या अशुभ, तो शुभ परिणामों का एट ए टाइम सारा काम होता है। मतलब एट ए टाइम आपके नए परिणाम बन रहे हैं, पुराने संक्रमण भी हो रहा है, उधीड़ना भी हो सकती है, एट ए टाइम होता है। मतलब कोई ऐसा फिक्स क्रोनोलॉजी नहीं है कि पहले संक्रमण होगा कि पहले परिणाम बनेंगे। मैं तो ये समझाऊं अंकल, आप इसको और विस्तार से समझा सकते हैं। नहीं, ठीक है, आपने सही कहा। कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है कि जब आप, ये भी कहा गया है आपके आपके उसमें प्रेजेंटेशन में भी था कि जो परिणाम बंध में निमित्तभूत हैं, वो साथ ही साथ अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण में भी हैं। तो ये सारे जो फिनोमेना हैं, ये कॉन्करेंटली चलते रहते हैं। इसीलिए इसको तभी ये कहा गया कि इनमें कोई क्रम नहीं है, कोई सीक्वेंशियलिटी नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस एट द सेम टाइम। तो जो निषेक बने हुए हैं पहले के, नहीं नहीं, वो तो बात है कि किस तरह से स्थिति और अनुभाग का प्रभाव होता है और कैसे उनमें परिवर्तन होता है। वो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन है कि जब हम उत्कर्षण करते हैं तो तब क्या होता है, जब अपकर्षण करते हैं तब क्या होता है। तो उसमें फिर अनुभागों की स्थिति में फिर जो अविभाज्य प्रतिच्छेद की रचना होती है। और उसी तरह से जो निषेक हैं, उसके प्रकृति के, उनकी रचना होती है, जिससे स्थिति स्थिति का अंतर पड़ता है। तो स्थिति और अनुभागों में किस तरह से आप परिवर्तन करते हैं, वो निषेक रचना के माध्यम से समझाया है। तो निषेक बदल ये जाते हैं जो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उसका हाँ, एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें क्या होता है। कि जैसे कि अनुभागों के संबंध में जो फलदान शक्ति होती है, उसमें परिवर्तन हम करते हैं तो तब क्या होता है। और जो बांधे हुए कर्म है, जो सत्तागत कर्म है, उनकी जो स्थिति है, उनमें परिवर्तन का क्या स्वरूप है, वो निषेक रचना के माध्यम से समझाया गया है। तो क्या ये समझना ठीक होगा कि जो निषेक बने हुए हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है फिर?
हाँ, वही तो बताया है ना कि क्या होता है उसमें, कि जैसे जब हम आ, अपकर्षण कर रहे हैं तो तब क्या होता है, अपकर्षण करने में जो अधिक स्थिति के निषेक हैं, जो कि बाद में उदय में आने वाले हैं, उनको नीचे ले आते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, तो वो अभी आकर अपना फल दे जाते हैं। जब वो बिल्कुल अभी आकर अगर मान लीजिए उसमें फल देने में आ गए, तो उनकी उदीर्णा हो जाती है ना। वो आंशिक भी होती है और पूर्ण भी होती है, तो उसको अव्याघात और व्याघात कहते हैं। दूसरा ये सब प्रश्न ये है बातें कि इसमें एक्सप्लेन्ड है काफी डिटेल में। जी, और दोनों में वही ईंटों के भट्टे की एनालॉजी दी गई है कि जिस तरह से उसमें ईंटें चुनी जाती हैं, ऐसे ही इसमें चुनी जाती हैं, एक में स्थिति के लिए और दूसरे में फलदान शक्ति के लिए। उसमें एक में हानि का क्रम रहता है, दूसरे में वृद्धि का क्रम रहता है। दूसरा प्रश्न ये है कि संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण ये कब होते हैं? जब उदय होता है उस समय या होते रहते नहीं हैं? नहीं, वही तो बताया ना कि उदय के साथ भी हो सकते हैं, उदय के बिना भी हो सकते हैं। आपने जो परिणाम किए, जो आप परिणाम कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, जो भी परिणाम हो रहे हैं, उनके उनका फल है ये। उन परिणामों से नए कर्म बन रहे हैं, उन परिणामों से अपकर्षण भी हो रहा है, उन्हीं परिणामों से उत्कर्षण भी हो रहा है, उन्हीं परिणामों से संक्रमण भी हो रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग है, और उसको उसको वो सारे टेक्निकल उसके टर्म्स दिए गए हैं। अभी परिणाम, जो आने जो वाले हैं जो जो उससे भी हो सकता है कारणभूत कि परिणाम है वो वही है। और तो शुभ परिणामों का क्या इम्पैक्ट होता है ये बताया, अशुभ का क्या होता है ये बताया, कि जैसे शुभ परिणाम किए तो शुभ परिणाम से शुभ कर्म का बंध हुआ, शुभ परिणाम से जो आपकी अशुभ प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कम हुआ, और जो स्थिति है वो शुभ की भी कम हुई और अशुभ की भी कम हुई। तो यानी एक ही कॉज से इतने इफेक्ट्स आपको देखने को मिले। तीसरा प्रश्न ये है कि परिणाम शब्द जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो परिणाम का साधारण भाषा में तो मतलब होता है फल, और यहाँ पे परिणाम का मतलब है विचार, भाव। भाव। सही। भाव। परिणाम एक चीज है तो एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ये यहाँ परिणमन परिणाम। से परिणाम है, परिणमन से परिणाम है। ये आपका कि होता तो परिणमन है ना, जो आप इस समय है स्थिति उसमें चेंज हो रहा है, तो वो परिणमन है, तो उसको परिणाम कहते हैं। तो है ना। परिणाम और भाव क्या आपस में पर्यायवाची हैं? भाव के भी पचासों अर्थ हैं, एक नहीं, अर्थ कॉमन है दोनों। हमारी भाव के चर्चा। पचासों अर्थ। हाँ, नहीं भाव, हमारी। भाव पदार्थ को भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि भाव कहलाती हैं। भाव जैसे हम लोग ये चर्चा भी कर चुके हैं, बाजार का भी भाव होता है, यानी नहीं, तमाम हमारी हमारी यानी चर्चा में इसमें भाव और इसमें परिणाम। यानी यानी अगर आप इसमें अध्यात्म की भाषा में ही लें तो भी बहुत सारे अर्थों में उसका प्रयोग होता है। तो फिर भाव भाव, का अर्थ हमारी एक चर्चा पदार्थ में भी है, भाव। भाव कब, हमारी जी। चर्चा में भाव का प्रयोग कब होता है और नहीं, परिणाम का प्रयोग? एक एक ही बार नहीं होता है हमारी चर्चा में भी। जो हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, जो तत्व चर्चा करते हैं, उसमें भी भाव के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो संदर्भ के हिसाब से देखना होता है कि कहाँ पर क्या अर्थ तो अभी ये जो अध्याय चल रहा है इसमें परिणाम शब्द ज्यादा है। हाँ, प्रयोग में आया इसमें है। परिणाम शब्द का एक विशेष अर्थ है। परिणाम का अर्थ फल के रूप में हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, उसमें कोई असंगति नहीं होगी। जब हम अगर हम ये कहें कि इन परिणामों का ये परिणाम होता है, वो भी सही है, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जो दूसरा अर्थ है वो एक्सक्लूड नहीं हो जाता। पर क्या मुख्य है क्या गौण है, ये बात नहीं, मेरा विचारणीय रहती।
मेरा पूछने का ये मतलब था कि इस अध्याय में भाव शब्द न प्रयोग करके परिणाम शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? नहीं, भाव का भी खूब प्रयोग हुआ है। अब ये पंच भाव का एक पूरा चैप्टर ही, इसमें एक पैराग्राफ ही है जो सारे भाव लिखे हैं। तो औपशमिक भाव और क्षयिक भाव और क्षमिक भाव, ये सब भाव लिखे हैं ना 5 तरह के। पारिणामिक भाव, एक पारिणामिक भाव भी है, परिणाम वाला भाव। वो उसका उसका एक दूसरा अर्थ है। उसका अर्थ ये है कि जो त्रिलोकी चेतन स्वभाव है, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। उसके तीन तीन तरह से वो एक्सप्रेस होता है। एक तो है जीवत्व, दूसरा है भवत्व भव्यत्व, और तीसरा है अभव्यत्व। ये तीन पारिणामिक भाव है। तो आप एक शब्द को एक अर्थ में पकड़ कर नहीं बैठ सकते। उसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। हम्म। पर मेरा एक परिणाम बन रहा है कि क्षणिक महाराज तो नीचे चले गए, वो अगले क्षणिक मेरे विजय भाई बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। भैया के क्वेश्चन बहुत होते हैं। हाँ, मेरी मेरी एक जिज्ञासा। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं आपको आपकी शंका का निराकरण करने के लिए इस छोटी किताब का सहारा लेता हूँ। आप भी इसका जी। सहारा लिया कीजिए, तो बहुत जी। सारे प्रश्न उठेंगे ही नहीं। समासागर जी का। जी हाँ। जीव के परिणाम को भाव कहते हैं। जीव के परिणाम को। औपशमिक, क्षयिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के हैं। दूस और फिर और आगे इसमें औपशमिक आदि भावों के द्वारा जीवादि का जो विशेष ज्ञान किया जाता है, वो भाव अनुयोग द्वारा है। इसे छोड़ दीजिए, तो ये हो गया, है ना। जी तो अंकल। इस संदर्भ में ये अर्थ है इसका। हम्म। लेकिन यही अर्थ होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम्म। संदर्भ के हिसाब से अर्थ बदलते रहते हैं। ये आप मान के चलिए, जैसे कि कहा जाता है कि हर पदार्थ अनंत धर्मा है, ऐसे शब्द भी अनंत अर्थ वाले हैं। बहुत सारे अर्थ होते हैं शब्दों के, और ये हमारे ऊपर है कि हम किस विवक्षा से उनका प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं। हम्म। जी अंकल, मेरी एक जिज्ञासा है इस चर्चा में। तो जो भी हमने कर्म किए हैं भूतकाल में, उससे हमारे कुछ कर्म बंधे हैं जिनका फल हमें कभी मिलेगा। मान लो अभी मिलना है। तो जब बंधे थे, जब उनकी कुछ स्थिति अनुभाग हुआ था कि भाई इतनी इंटेंसिटी से आपको ये अच्छा या बुरा फल मिलेगा। पर जब वो मिलने वाला होता है, तो उस वक्त हमारे कुछ ना कुछ भाव तो चल रहे होते हैं, क्योंकि भाव तो हमेशा ही होते हैं। तो उस वक्त जो हमारे भाव चल रहे हैं, तो उसका प्रभाव उन फलों पे पड़ेगा अवश्य। या तो वो अपकर्षण होगा या उत्कर्षण हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये समझें कि हम जब ओरिजिनली जो कर्म बंधे थे और उनका जो फल का निर्णय हुआ था, वो हमेशा वैसा का वैसा हमें नहीं मिलेगा। क्या इस तरह से इसको समझें कि वो हमेशा बदल जाएगा? बिल्कुल, ये लिखा भी हुआ है, इन्हीं शब्दों में ये लिखा हुआ है कि जी। जिस अनुभाग और जिस प्रकृति अनुभाग और स्थिति के आप कर्म बांधते हैं, उदय के समय उनकी वही स्थिति अनुभाग प्रकृति नहीं रहती। ऐसा आवश्यक नहीं है। मतलब वो तो हमेशा ही इसमें ऐसा होगा कि। परिवर्तन स्वभावतः होता ही रहता है। यानी लिखा, हाँ। जब ये आप ये देखिए ना कि जो इतना लंबा सत्ता का काल है, सत्ता के इतने लंबे काल में आपके परिणाम तो तमाम हुए होंगे ना। और जो परिणाम होते हैं जिनसे कि नया कर्म बंद होता है, उनसे सत्तागत कर्मों में भी ये सारे परिवर्तन होते ही रहते हैं। हम्म। तो इतने लंबे अंतराल में क्या क्या नहीं हुआ होगा, है ना। तो हाँ, तो नियम ये हो जो गया कि। जो जो नेट नेट इम्पैक्ट उसका हुआ, जो आप उस समय भोग रहे हैं, वो तो कहीं से कहीं हो गया होगा। साता में 33 सागर का 84,000 वर्षों में इस तरह के संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये उदीरणा, सब ये होते रहते हैं। हाँ, तो नेट रिजल्ट जो मिलने वाला है वो दो चीज पे आधारित हो गया कि एक तो जो अब हमने हाँ, बांधे थे, उसी में और एक जो वही रिजल्ट मिल रहा है वही उस वक्त क्या भाव कर रहे हैं आप? वहीं पर पुरुषार्थ का सार्थक है। हम्म। हम्म। तो मतलब कभी अपन इस वक्त कोई ऐसी गलती कर दें, और हमें पता है कि हमने गलती की और हमारे बुरे कर्म बन चुके हैं, हमें पता है, मतलब ये तो सिद्धांत है, मैं मालूम नहीं कब उनका फल मिलेगा।
पर ये हमें पता है कि अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि आगे हम उसको संभाल सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो इतना उसी डरने को की निराशा में आशा की किरण कहते हैं ना, निराशा में आशा। मतलब निराशित ना होकर के अभी एक भी आपके पास है और साधन कि आप उसको और फिक्स कर सकते इसीलिए प्रायश्चित और प्रतिक्रमण वगैरह जो करते हैं उससे भी ये हाँ, चांस, दिस इज द चांस ऑफ रिडेम्पशन। प्रत्याख्यान प्रतिकरण। हैं। रिडेम्पशन का यही मतलब है ना। नहीं, ये अच्छी बात है। जाने अनजाने में जो भी कर्म किए, मुनिराज 3 बार करते प्रतिक्रमण हम्म। प्रत्याख्यान। क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि साथ साथ हमारे यहाँ एक एजी ऑफिस के भैया के मित्र थे, तो जब भी हम मंदिर में मिलते थे वो कहते क्षमा भाव। मैंने भैया क्षमा वाणी वाले दिन करना। बोले नहीं भैया, हम तो अकाउंट्स में हैं, डेली अकाउंट क्लियर करते हैं। तो क्षमा भाव, साथ साथ निपटाओ। नहीं, ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस सिद्धांत की समझ नहीं होती तो निराशा आ जाती है कि अरे गलती हो गई, हमने गलत काम किया था और ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो रहा है। तो वो जैन धर्म में एक अच्छी बात है ये। हाँ, इसको लेकिन इसीलिए निगेटिव तो सुनील ने तो करो, गलती पहला ही करके आइटम जाओ, आप वही ठीक कर बनाया था। लेंगे। नहीं, वर्णी जी ने जो ये निराशा में आशा जो टॉपिक है, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मतलब। हम्म। नीरज जी, पास्ट तो कुछ बदल नहीं सकते हो आप। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। उसका तो आप प्रायश्चित कर सकते हो, प्रतिक्रमण कर सकते हो, और अभी जो परिणाम है हमारे, उसको सुधार ले तो आगे काम हो जाएगा। हाँ, मतलब पास्ट का जो फल मिलना है उस फल को आप परिवर्तित कर सकते हो ये है। यस यस। हम्म, नहीं। एक बात और भी है कि जो पास्ट में किया है उसमें आप पहले ही बहुत कुछ परिवर्तन कर चुके हैं, हाँ। है ना। जब तक वो सत्ता में रहे हैं वो कर्म, उस बीच में प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा है। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसा है कि जो स्वतः हुआ है, और कुछ परिवर्तन ऐसा है कि जो सायास हुआ है, जो प्रयास करके किया गया है। तो जो ऐसा प्रयास देखने में करके आता है परिवर्तन किया गया है वो सारभूत है। ऐसा देखने में आता है, उसी की लाइफ उसी इम्प्रिजनमेंट मिला जो और उसको 5 साल की सजा। आत्मोत्कर्ष में उसी की सार्थकता है। हम्म। क्योंकि आपने मान लीजिए कि कभी बहुत ही क्रोध का अतिरेक आपको हुआ, तो बहुत सारा उससे सब हो गया, संक्रमण उत्कर्षण वगैरह सब कुछ हो गया, पर उससे कोई श्रेय नहीं मिला आपको। लेकिन जहां पर साधना करके विशेष प्रयास करके आपने कुछ ये संक्रमण वगैरह सब कुछ किया, तो वो फिर सार्थक है मोक्ष मार्ग में। तो अंकल, आपने एक बात बोली कि स्वतः ही परिवर्तन हो गया, तो उसका कोई उदाहरण है क्या? उसको कैसे समझें कि स्वतः कैसे है परिवर्तन? क्या? स्वतः ही आपने बोला कि कुछ तो स्वतः ही परिवर्तन हो गया। हाँ, तो स्वतः का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में हो रहे हैं। स्वतः का मतलब ये है कि आप परिणाम कर रहे हैं, आप अच्छा। इंडिफरेंटली, तो उनसे हो रहे हैं अपने। वो तो होता ही रहता है। हाँ। जो नए कर्म बंध के लिए जो परिणाम कारणभूत हैं, वो इन सब परिवर्तनों में भी कारणभूत हैं। हम्म। तो लेकिन उनसे आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला है ना। कि हम्म। मान लीजिए कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपने एकदम क्रोध के आवेग में कुछ बहुत गलत काम कर दिया, तो उससे आपके जो पुराने अशुभ प्रकृतियां थी उनका उत्कर्षण हो गया, जो शुभ प्रकृतियां थी उनका अपकर्षण हो गया, स्थितियां दोनों की बढ़ गई। तो ये सब सारे परिवर्तन हो गए, तो उससे कोई आपको लाभ नहीं हुआ ना, हानि हम्म। ही हुई। हाँ। लेकिन अगर आपने शुभ परिणाम किए या शुद्धता की ओर आप बढ़े, तो उसका जो प्रभाव हुआ, वो प्रभाव तो यही सब होंगे इसी तरह के, उनका आउटकम डिफरेंट होगा, लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज वही हैं जो कि होती हैं। तो पर वो फिर मोक्ष मार्ग में उसकी रेलेवेंस है, उसकी सार्थकता है। जी अंकल। हाँ। नीरज भाई का जवाब वर्णी जी यहाँ दे रहे हैं। संक्रमण 2 तरह से, एक उद्यम उद्यम सहित और एक उद्यम बिना। उद्यम सहित में आ जाएंगे तप व्रत आदि या ध्यान आदि, और उद्यम बिना, जैसा कमल भाई ने बोला, परिणामों के निमित्त से स्वतः ही। ये वर्णी जी का हमारे प्रश्न तो, तो उद्यम सहित भी जो है वो भी दो प्रकार के हैं, इसी में बताया गया है कि द्रव्यात्मक द्रव्यात्मक भाव। है, द्रव्यात्मक है और भावात्मक है।
तो जो मन द्रव्यात वचन काया की तत्व। कृतियों के से होते हैं वो द्रव्यात्मक हैं सारे। और जो ध्यान से और समाधि से सम, इससे जो परिवर्तन होते समता हैं वो क्षमता, हाँ। समता क्षमता। हाँ, वो उससे समता और क्षमता का उससे साधना की जाती है ध्यान और समाधि के माध्यम से। तो वो भावात्मक है। तो क्षमा भाव रखना, दया भाव रखना, ये भावात्मक हुए। हाँ। इसको करने के लिए ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, ये तो आप कभी भी कर सकते हो। द्रव्यात्मक करने के लिए effort डालना हाँ, पड़ता है। ऐसा मत सोचना, बहुत कठिन है। है कि अंकल? क्योंकि ये तो लगता है साधारण स्वभाव है फिजिकल, मनुष्य नहीं पर वही तो नहीं पा पाते। स्वभाव में पहुंच जाए तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए ना भाई। हम हाँ, तो विभाव में रहते हैं नॉर्मली। रहता है, लेकिन विभाव भी आते हैं तो अगले क्षण अपन सोचते हैं कि अरे अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, अपन ऐसा सोच के क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसे तो अच्छा है कि चलो वो उनकी उनकी बात है, उनको संभालने दो, ये जि, मेरे से क्या जि, फर्क पड़ने वाला है। जितनी जितनी जल्दी आओगे उतने ऊपर उठोगे। हाँ। जितनी जल्दी स्वभाव में आओगे उतने ऊपर उठोगे। हाँ, मतलब मनुष्य मनुष्य का साधारण स्वभाव है कि वो हर बात में किसी भी बात को बुरा मानना, उसको मतलब मान लेता है वो, और अगले पल ही सोचता है अरे उसने क्या कह दिया, क्या कर दिया। पर लेकिन अगर ये अपन स्वाध्याय करते हैं तो इससे ये तो फर्क आता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा अपने को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको अपन ऐसा सोच करके अपन तो अपने कर्म बांध रहे हैं, अपन ने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और वो बदलेगा भी नहीं, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ क्षमा भाव रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको एक वाइकी जी जो स्वभाव बोल रहे हैं और आप स्वभाव बोल रहे हैं उसमें फर्क है। एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। वो आत्मा के स्वभाव आत्मा की का बात करते नहीं तो अपने हैं और स्वभाव इसमें एक आप आत्मा के तो मनुष्य के स्वभाव होते स्वभाव हैं। की बात कर रहे हो। नहीं, अपने स्वभाव तो मैं आत्मा के ही होते हैं ना, अपना स्वभाव की बात करेंगे तो आत्मा के ही होंगे और किसके होंगे। नहीं, नहीं। व्यवहार में भैया सही कह रहे हैं विजय भैया। व्यवहार में अपन स्वभाव क्या कहते हैं? अरे इसका बड़ा क्रोध करने का स्वभाव है, ये हाँ। बड़ा लोभी स्वभाव है। वो व्यवहारिक स्वभाव हो गया। लेकिन जब यहाँ बात कर रहे हैं तो आत्मा के जिसके करीब हमें पहुंचना है। हाँ। इसका एक एग्जाम्पल से अपन समझें। एक शायद पहले भी बताया होगा, हमारी एक साधर्मी बहन है, उनको मैंने एक किसी ड्यूटी लगा दी थी। परेशान थी, विडो थी, तो उनकी कि तो इसको रोजाना संभालना, लेके जाना, साथ में जाना मंदिर। तो बड़ी पैसे वाली थी तो गाड़ी में ले जाती थी वो। एक दिन उसने मुझे फोन किया, आप मेरे को ऐसी ड्यूटी दे जाते हो। नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, फंसा देते हो आप। क्या हुआ? बोले हमेशा हम दोनों जाते थे साथ साथ, और पीछे आगे ड्राइवर रहता था, पीछे हम दोनों रहते थे। एक दिन उसकी वही बहुत पैसे वाली सहेली आ गई, तो मुझसे कहती तुम आगे बैठ जाओ, और वो दोनों पीछे बैठ गई। मेरे को तो आग लग गई, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं सुनता रहा, बाद में मैंने कहा देख, 5 महीने तक मत जाना। 5 महीने के बाद तो उससे कहना, बहन आज मैं आपके साथ मंदिर चलूं? नहीं करूंगी, मैं तुझे कहना पड़ेगा। क्यों? अगर 6 महीने हो गए ना तो तेरी अनंतानुबंधी बन जाएगी। एकदम शांत हो गई वो, एकदम शांत। उसके बाद क्या, अच्छा दोबारा करेगी तो मैंने फिर अगले 5 महीने मत के जाना उसके साथ में, लेकिन 6 महीने मत होने देना, नहीं तो उसका तो घाटा क्या होगा मुझे पता नहीं, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। एकदम उसकी गुस्सा शांत हो गई। तो ये वाला अपन फैक्टर अगर स्वाध्याय से समझते हैं तो सही कहा नीरज ने, बहुत फर्क पड़ा है। नीरज भाई। बहुत बढ़िया। अब किसी और की कोई जिज्ञासा हो तो अपना यहाँ पर अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। आज का सेशन बहुत अरे बढ़िया रहा। एक दूसरी जिज्ञासु रहती थी, वो नहीं दिखाई दे रही यार, स्वाति जिज्ञासु। एक आईफोन तो जी दिखा, ट्रेवल कर रही है। स्वाति आईफोन के नाम से तो है, पर मालूम नहीं वो स्वाति जी है। नहीं नीरज इतनी भाई, नहीं, मैं मैं शांत हूँ नहीं तो है। सही, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, लेकिन सेशन बहुत ही अच्छा लगा। हम्म। डॉक्टर विभा शायद आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं निषेध की रचना में कुछ पता करना चाह रही थी कि कैसे निषेध की रचनाएं होती हैं और वो कैसे उत्तरोत्तर कम होती चली जाती हैं, तो उसके कारण फिर आगे बढ़ता है। तो क्या कोई भी, कमल अंकल या वाईके अंकल, कोई भी थोड़ा सा समझा सकते हैं उसके? कमल भाई। नहीं।
कमल भाई नहीं है? हैं सोच रहे हैं कमल का। हाँ, कार्बन वर्गणों का निषेक रचना के बारे में सवाल है ना, स्थिति का या हाँ अनुभाग जी। के संदर्भ? डॉक्टर इबा, आपका सवाल वापस पूछेंगे आप? हाँ, मैं निषेक रचना के बारे में थोड़ा सा पता करना चाह रही थी कि कैसे कैसे ये उत्तरोत्तर कम होती चली जाती हैं, और जो रचना होती है सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम, और कैसे उसका मतलब कैसे उसे यूज होता है उसका। ये एक समय प्रबंध में जितने ये कार्बन वर्गणाएं होती हैं, वो स्थिति के अनुसार अपनी इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। स्थिति के क्रम में उनकी उसी तरह से अरेंजमेंट हो जाता, डिस्पोजिशन हो जाता है। जैसे कि ईंट के चट्टे में ईंटें होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और इसमें जो अ, संख्या होती है इनकी, यानी द्रव्य की जो मात्रा होती है, प्रदेशों की जो मात्रा होती है, वो कम होती चली जाती है। शुरू में ज्यादा और फिर नीचे ऊपर ऊपर कम। इसके विपरीत जो अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, जो अंशदान शक्ति जिसमें होती है, यानी जहां पर अनुभाग के संबंध में रचना होती है, वो उसमें जिसमें अधिक अंशदान की शक्ति होती है वो ऊपर होता है, और जिसमें कम अंशदान की शक्ति होती है वो नीचे होता है। तो इस तरह से होता है। और फिर जब आप अपकर्षण करते हैं तो तब ऊपर के नीचे आ जाते हैं, और जब उत्कर्षण करते हैं तब वो नीचे के ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से होता है। तो एक एक समय में वो उसी के अनुसार अपना आके फल देते हैं सामान्य स्थिति में। और जब उनमें कोई परिवर्तन करते हैं परिणामों के माध्यम से, अपकर्षण या उत्कर्षण का, तो तब उनका, जैसे कि निषेकों के संबंध में अगर बात करें, तो जो ऊपर के वो हैं अधिक स्थिति के निषेक हैं, उनका द्रव्य बट के नीचे वालों में आ जाता है। और जब उत्कर्षण होता है तो इनका द्रव्य निषेकों का द्रव्य ऊपर वाले में चला जाता है। और अगर वो आंशिक रूप से होता है तो तब फिर स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो आंशिक रूप से ही प्रभावित करती है। यानी कम देर के लिए ऐसा होता है, यानी उसको उसको अव्याघात कहते हैं। और जब पूरी तरह से स्थिति खत्म हो जाती है तो तब कमी आ जाती है, नेट रिडक्शन हो जाता है, और वो व्याघात कहलाता है, जो कि तपस्वियों को होता है। इसको इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, इस वाले पोर्शन को पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और उसमें फिर शंका की संभावना नहीं रहती। बताने में शायद मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ। आप एक दो बार उसको पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगा पैसेजेस का। का द्रव्य, तो इससे क्या अभिप्राय है हमारा? विषेकों का द्रव्य का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये तो जो इसका सिद्धांत है, जो उसका सार है, वो तो एक्सट्रैक्ट करके सुनील जी ने बता दिया। उसकी टेक्निकलिटी क्या है, किस तरह से एक्चुअली वो होता है, वो फिर ये निषेक रचना से समझ में आएगा आपके, कि उत्कर्षण का अपकर्षण का क्या मैकेनिज्म है, उसका एक्सप्लेनेशन है ये। तो अगर इफ यू आर गोइंग इनटू दैट डिटेल, देन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रीड इट ए कपल ऑफ टाइम्स। और नहीं, उसमें अगर कोई भी शंका बचती है तो तब फिर आप फोन अगर कहाँ कर। कहाँ से पढ़ें? देखिए, मैं आपको वो पैसेज बताता हूँ, और फिर अगर कोई उसके बाद कुछ शंका रह जाती है तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
अपकर्षण के लिए, अपकर्षण के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, इसमें लिखते हैं एक एक समय पर, एक एक समय प्रबद्ध का एक एक निषेक बैठा हुआ है ना। तो एक समय में जितने भी जो कर्म बनते हैं एक प्रकृति के, वो एक एक समय में जितने जो कर्म बनता है उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। तो उस समय प्रबद्ध में स्थितियां अलग अलग होती हैं, जितने भी निषेक उसमें सम्मिलित होते हैं उनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं, और वो स्थितियों के क्रम में अरेंज हो जाते हैं। तो जो सबसे नीचे जो होते हैं उनमें सबसे अधिक निषेक होते हैं, और जो सबसे ऊपर होते हैं उनमें धीरे धीरे उनकी संख्या कम कम होती चली जाती है। तो ये हानि का क्रम उसमें होता है। तो अब एक समय पर, हाँ, अनेक समय प्रबंधों में अनेक निषेक एक समय पर स्थित है। तो वो जैसे पहले वाले चैप्टर में बताया गया था कि स्टैगरिंग उनकी होती है कि पहले समय में जो बंधा उसका जो अंतिम निषेक है, जो सबसे नीचे वाला है, वो उदय में आएगा। लेकिन जो अगले समय में बंधा है उस समय उसमें उदय में आने के लिए कोई नहीं है। पर जो दूसरे समय में, इसमें जो नंबर 2 का है और दूसरे समय का नंबर 1 का, तीसरे समय में पहले समय प्रबंध का तीसरे नंबर का, दूसरे समय प्रबंध का दूसरे नंबर का, और तीसरे समय प्रबंध का पहले नंबर का, ये सारे निषेध उदय में आएंगे, है ना। तो इस तरह से स्थितियों के अनुसार उनका क्रम हो जाता है। तो एक समय में जितने निषेध सभी समय प्रबंधों के उदय में आते हैं, उनका कुल द्रव्य मिला के एक समय प्रबंध के बराबर आता है। ये सब सारी टेक्निकलिटीज पहले बताई जा चुकी हैं। तो अब जब उत्कर्षण या अपकर्षण होता है तो इसमें नीचे के ऊपर या ऊपर के नीचे होते हैं, तो उससे फिर स्थिति में अंतर पड़ता है। इसी तरह से आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी ही रचना इसके विपरीत क्रम में अनुभागों के में जो अविभागी प्रतिच्छेद सम्मिलित हैं उनमें होती है। तो ये तो बार बार पढ़ने से ही समझ में आएगा, कई बार पढ़िए अच्छा इसको, जी। उसके बाद कोई प्रश्न ठीक। बचे तो फिर उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन पर बिल्कुल एक वैक्यूम में, कमल कुछ कह रहे हाँ, थे आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा था वैक्यूम में नहीं कमल बताया। भाई कुछ कह रहे थे। ठीक है अंकल, हाँ, धन्यवाद। प्रभा बहन, इसका एक छोटा हाँ सा जी। एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि जैसे हाँ जी। प्रवचन हॉल से भीड़ निकलती है तो शुरू हाँ में बहुत लोग निकलते हैं और धीरे धीरे कम होते हुए जीरो हो जाते हैं, है ना। इसी तरह निषेक हाँ शुरू में जी। तेज ज्यादा होंगे और बाद में कम होते होते जीरो हो जाएंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल से अपन समझें, कोई हमारे अंदर कोई बड़ी बीमारी होती है तो कितना अपन को हाँ सेट जी। बैक लगता है और धीरे धीरे अपन अभ्यस्त हो जाते हैं। इस तरह से ये स्थिति के साथ निषेकों का झरना और नंबर से अपन को रिलेट करते हैं। नीरज भाई, जी अंकल। नीरज भाई, पर मुझे ऐसा लग रहा धन्यवाद है अंकल। कि आप 1 घंटे के लिए इसका रेंटल देते हैं तो 1 घंटे के बाद ये प्रॉब्लम देने लगता है। क्या थोड़ा झूठ? 2 घंटे का कर लिया करो। मेरे को तो कोई लिमिट नहीं है, मैं तो बैठा हूँ आराम से। 1.5 घंटे तो चलता ही अच्छा, है तो हाँ। तो 1 घंटे के बाद प्रॉब्लम क्यों देने लगता है फिर? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं देता अंकल। 1.5 घंटे का अपना समय अपन ने निश्चित किया है, मेरा बस। तो टाइम आउट हो गया था अभी, मेरा तो टाइम आउट हो गया था, मैंने तो हाँ, फिर मोबाइल पे शुरू किया। अरे ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा होना तो हाँ, नहीं मेरे जा रहा था आ रहा था, जा रहा था आ रहा था। देखना पड़ेगा, सेटिंग चेक करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। हाँ विजय अंकल, आपका भी हैंड रेज है, और स्वाति जी नहीं, आप। हमारे यहाँ स्टेबल था हमारे यहाँ। अच्छा, आपका नहीं आई दिक्कत, हाँ।
हाँ, नहीं वो चेक करना पड़ेगा। ये तो हो सकता है कि कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम अंकल आपकी साइड पे। स्वाति जी आपने हाँ, हैंड हो रेस सकता किया है मुझे। हाँ, स्वाति जी आपने हैंड रेस किया हुआ है? नहीं भैया, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपना मैं एक्चुअली यहाँ थोड़ा शोर है। हाँ, नहीं आजकल जूम में भी क्या है कि अपना हाथ ऐसे आप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट करता है, ये तो हैंड रेस कर देता है। तो आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि नेचुरल इंटेलिजेंस के ऊपर वो ओवर पावर करने लगा है। हाँ, तो अंकल अगर किसी और जो उपस्थित गण हैं किसी के कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो वैसे अपना समय लगभग हो चुका है। और इजाज़त हो तो अपने समय सेशन को एंड करने की औपचारिकता पूरी करें। ठीक है, सबसे पहले तो सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सेशन लिया और बहुत अच्छे से लिया, और बहुत ही ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, नो डाउट। इसमें आपने अच्छे से पढ़ाई करी और सबको अच्छे से समझाया, और काफ़ी अच्छी चर्चा भी रही। और हमेशा की तरह कमल अंकल, वाइके अंकल, आपका तो जितना धन्यवाद करें और छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आप दोनों के होने से हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और सीखने को मिलता है, तो आप दोनों का एक बार से फिर से धन्यवाद। विजय क्यावत अंकल, आपकी उपस्थिति और आपके प्रश्न हमेशा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो आप आते रहिए, अच्छा लगता है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी उपस्थित गण हैं यहाँ पर, श्रोतागण हैं, आपकी उपस्थिति से भी ये सेशन की शोभा बढ़ती है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेशन को एंड करने के लिए मैं जिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय